पूरब और पश्चिम के दर्शकों को नमस्कार। जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उस पर एक छोटा सा आप लोगों से चर्चा हो जाए, इसी के लिए अभी हम थोड़ी देर पहले जब वशिष्ठ साहब के साथ घूम रहे थे तो वशिष्ठ साहब का बड़ा आप लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि जो बिहार में जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, इसने तो नीतीश और लालू का खेल बिगाड़ा है या बनाया है। तो वशिष्ठ साहब, अब लालू यादव का खेल बिगाड़ा है या बनाया है, या नीतीश के बारे में ये बात उजागर हुई है कि ये जिस जाति से आते हैं वो तो 3% भी नहीं है जी, या ये नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के लिए कोई रास्ता खोल रहे हैं, यही तो बात कर रहे थे ना जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि अभी हमने आज के न्यूज़पेपर्स में कल ही इस चीज़ को देखा है कि बिहार में जाति जनगणना हुई है। कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पे जनगणना पूरे देश में हो, इस बात की मांग काफ़ी समय से करती आ रही है। और क्योंकि बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार है, मुख्यतः लालू यादव जी की पार्टी और नीतीश कुमार इनकी पार्टी है, तो इन्होंने वहाँ पे राज्य के स्तर पे जाति जनगणना कराई। और जो हमने अखबारों में देखा विभिन्न, वहाँ पे ये चीज़ देखने में आई कि इसका जो लाभ है वो नीतीश कुमार जिस गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं उस गठबंधन को ही होगा, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है और चुनाव निकट हैं। तो चुनाव को देखते हुए वो अपने लाभ के लिए ही उसे करेंगे। अगर उसमें उन्हें लगता है कि कुछ नुकसान है तो वो उस चीज़ से बचेंगे। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आया जातीय जनगणना का, उसमें ये देखने को मिला कि लगभग 80% लोग तो पिछड़े हैं, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट को ले लें, चाहे उसमें एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस को ले लें, और ओबीसी तो है ही। तो ये सारी चीज़ें, अब इन सब बातों के बाद एक चीज़ तो ये देखने को मिली कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदूवाद की बात करेंगे, सनातन का नाम लेंगे और ध्रुवीकरण करने का उनका प्रयास रहता है। कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, जो कहती है कि हम हिंदुओं को भी उतना ही महत्व देंगे जितना मुस्लिमों को देंगे, जो कि उनकी विचारधारा है। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदूज की मेजॉरिटी है इंडिया में। अब यहाँ पे जो ये बिहार में जाति के आधार पे निकल के आया है कि भाई 80% के आसपास पिछड़े हैं, तो क्या हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो धर्म के आधार पे लोगों को बांट रखा था, ये उसकी काट एक है कि लोग जाति के आधार पे विभाजित हो जाएंगे फर्दर, और वो वाला प्रश्न तो खत्म ही हो जाएगा जो धर्म के आधार पे, क्योंकि जो गैर हिंदू हैं वो तो पहले ही बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ हैं। और जो ये यहाँ पे 80% पिछड़ों की बात कर दी बिहार में, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एक तुरुप का पत्ता खेल दिया है बिहार के सत्तारूढ़ दल ने, कि जो पिछड़ों का नाम ले लिया इन्होंने, तो वो 80% जो पिछड़े हैं अब वो अपने लाभ की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं के पीछे लग जाएंगे और एक बार फिर से इनको बिहार में इनकी सरकार बनवा देंगे। और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, हो सकता है कि बिहार में इनकी लॉटरी भी लग जाए, क्योंकि बिहार में 40-42 सीटें हैं लोकसभा की। तो डॉक्टर साहब, क्या आपके विचार हैं इस बात को लेकर? वशिष्ठ साहब, जो ये जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी उस समय बीजेपी शामिल थी, बीजेपी की सपोर्ट से नीतीश जी सरकार चला रहे थे वहाँ। ये बात सुशील मोदी ने भी कही है। अब आप देखिए कि वहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार आंकड़ा निकल के आया है कि लगभग 14% यादव हैं। लालू प्रसाद यादव जिस जाति से आते हैं वो 14% में हैं, और नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो लगभग 3% में है। अब बात आती है पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, अनुसूचित जाति,
और अनुसूचित जनजाति व नाम मात्र के लिए है। इसका लाभ और हानि का सब हिसाब लगाकर राजस्थान की रैली में नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि भाई जो जात है वो मेरे लिए तो गरीब की है। अब आप ये देखिए कि इससे जो नीतीश कुमार ने ये जो जनगणना कराई है और यदि जातिगत इलेक्शन होने लगे जिन्हें की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता, तो ये नीतीश कुमार के लिए तो ऐसे होगा जिस तरह से उसने अपना पैर स्वयं ही कुल्हाड़ी पे रख लिया हो। आप कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना हुई है ये नीतीश कुमार के लिए बैकफायर कर जाएगा आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा हूँ कि बैकफायर का तो मतलब ये होता है कि भाई कंधा टूट जाए, बंदूक चलाई और बंदूक का झटका लगा, केवल कंधा टूटा। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के पास किसी को कुल्हाड़ी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। नीतीश कुमार ने तो अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? यदि जाति की मेजोरिटी से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है तो 14% वाला बनेगा या 3% वाला बनेगा? आज ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमानत मिली है और उस जमानत की जो खुशी उनके चेहरे पे आ रही है उसमें सबसे ज्यादा लड्डू बांटने वाले यादव ही तो हैं। अब ये